अयोध्या की विरासत जितनी पुरानी है उतना ही पेचीदा यहाँ की जमीन पर विवाद उठा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। बीजेपी राज में आज भले ही राम मंदिर बनने का सपना साकार हो रहा हो, लेकिन अयोध्या के विवादित स्थल पर मूर्ति रखने, बाबरी का ताला खुलवाने से लेकर राम मंदिर का शिलान्यास और मस्जिद का विध्वंस तक कांग्रेस की सत्ता में रहते हुआ था। इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि राम मंदिर का क्रेडिट कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी के नाम है? भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 1528 में मीर बाकी पर मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का आरोप लगा और बाद में हिंदू मुस्लिम समुदाय में विवाद का यही कारण बना। 1985 में राम मंदिर के निर्माण की मांग उठ रही थी और यह मांग करने वाले थे महंत रघुवर दास। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। इसी के बाद समाज सेवियों ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और आचार्य नरेंद्र देव समेत सभी विधायकों ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस नेता उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने 1948 में हुए उपचुनाव में फैजाबाद से आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ एक बड़े हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। गोविंद वल्लभ पंत ने अपने भाषणों में बार बार कहा था कि आचार्य नरेंद्र देव भगवान राम को नहीं मानते हैं, वे नास्तिक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या ऐसे व्यक्ति को कैसे स्वीकार कर पाएगी? इसका नतीजा रहा कि नरेंद्र देव चुनाव हार गए। बाबा रघुवर दास की जीत से राम मंदिर समर्थकों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा, फिर से मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। इसके बाद विवाद बढ़ा, लेकिन पुलिस तैनात कर दी गई। तब कांग्रेस का केंद्र से लेकर राज्य तक में राज था। 22-23 दिसंबर 1949 की रात विवादित स्थल के अंदर राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी और प्रचार कर दिया कि भगवान राम वहां पर प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर वापस कब्जा प्राप्त कर लिया है। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने भगवान राम की पूजा अर्चना के लिए अदालत में विशेष इजाजत मांगी। महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदुओं की पूजा जारी रखने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। 80 के दशक में आस्था और मंदिर के आसपास की राजनीति मुख्य केंद्र में आ गई। कांग्रेस में राजीव गांधी का दौर आ चुका था और वीएचपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर माहौल बटाने में जुटी हुई थी। 1 फरवरी 1986 को एक स्थानीय अदालत में विवादित स्थान से मूर्तियां न हटाने और पूजा जारी रखने का आदेश दे दिया। इसके बाद बाबरी का ताला खुला। विश्व हिंदू परिषद ही नहीं बल्कि बीजेपी ने भी राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बीजेपी को मात देने के लिए राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दे दी। नारायण दत्त तिवारी उस समय के सूबे के मुख्यमंत्री थे। नवंबर 1989 में वीएचपी सहित तमाम साधु संतों ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। 1989 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से की। इसके बाद राम मंदिर के समर्थन में बड़ी भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी ने अपना अभियान शुरू कर दिया। 1990 25 सितंबर को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की थी। इसी रथ यात्रा के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी विध्वंस किया और विवादित ढांचे को गिरा दिया। यह वह समय था जब केंद्र में नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी और सूबे में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार। तब से कांग्रेस यूपी में आज तक वापसी नहीं कर सकी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साल 1985 में राम मंदिर का ताला खोल दिया था। उन्होंने 89 में ही शिलान्यास की बात की थी, लेकिन हम इसे राजनीतिक मंच पर नहीं लाए। राजनीतिक
मंच पर धार्मिक भावना नहीं लानी चाहिए। कांग्रेस ने मंदिर पर कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। सभी भारतवासी मंदिर चाहते हैं। जब मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो बीजेपी इसे क्यों भुनाने में जुटी हुई है? धार्मिक मामले पर बीजेपी की राजनीति बंद करना चाहिए। वहीं संघ विचारक और राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा कहते हैं कि दोहरापन कांग्रेस के चरित्र का हिस्सा बन गया है। सत्ता को पाने के लिए अपनी विचारधारा से भी कांग्रेस समझौता करती है और लगातार विवादित स्थल पर शिलान्यास जरूर कांग्रेस के दौर में हुआ था, लेकिन उस वक्त राजीव गांधी का समर्पण मंदिर के प्रति नहीं था, बल्कि राजनीतिक अवसरवादिता और सत्ता पाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। कांग्रेस नेता आज इतिहास याद दिला रहे हैं। यह उनकी सत्ता की लालसा को दर्शाता है। यह बात क्यों नहीं कहते कि राम मंदिर की राह में कांग्रेस कितने दिनों तक रोड़ा अटकाने में काम करती रही? राकेश सिन्हा कहते हैं कि कांग्रेस पिछले 2 दशक से अपनी विचारधारा के संकट से जूझ रही है। विचारधारा में आई गिरावट के चलते उसके कार्यकर्ता भी दूर हुए हैं। कांग्रेस का सामाजिक जनाधार भी पूरी तरह से खिसक रहा है। आज ना तो उसके साथ दलित दिखते हैं और ना ही मुस्लिम। इसलिए कांग्रेस ने क्षत्रप हिंदूवाद से लेकर अल्पसंख्यक को अपना कह रहे हैं, ताकि वे अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रख सकें। यह भी कांग्रेस के लिए अवसरवाद ही तो है। अब देखना होगा इसको लेकर अब भूमि पूजन कैसा होता है। आप भी हमें जरूर बताएं कि क्या कांग्रेस अवसरवाद की राजनीति कर रही है या नहीं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। टाइम्स भड़ास के लिए हर्ष की रिपोर्ट।